अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। और सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ आपको ब्रांड न्यू ब्लॉग में। मी कायनात बिना मीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहली बात ये बता दूं, जो व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, अगर वो 15 दिन या 10 दिन, मैं तो कहती हूँ 1 वीक भी अगर छुट्टी ले लेना, तो उसके बाद से कैमरा ऑन करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कैमरे के साथ इतनी जल्दी इंटरेक्ट कर पाते हैं। वो मुझे लगता है मेरे तो कोई 16-17 टेक हो चुके हैं, मेरे से बात ही नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगा मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो पे चला गया है। और शायद मैं कैमरा जब ऑन कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये ठीक नहीं बोला, अच्छा फिर ये मैंने की, फिर डिलीट, फिर डिलीट, फिर डिलीट। बहुत देर लग गई, मुझसे बात नहीं हो रही। और जहां पे भी कहीं मिस्टेक हो गई तो अब मैं इसको डिलीट नहीं करूंगी, अब मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी। जो भी होगा आप देखिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चीज का कि आप सबने, जो मैंने कभी भी यूट्यूब पे अपना इंस्टा का हैंडल कभी भी मेंशन नहीं किया, लेकिन जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करने आए, फॉलो करते करते मीन्स के मुझे वहां ढूंढते ढूंढते उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कायनात आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह? खैरियत है? सब ठीक है? और आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे? कि आपने ब्लॉगिंग छोड़ दी है, आप ब्लॉगिंग से क्विट कर गए हैं? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका इतना प्यार। और सेकेंडली ये, जी हाँ, मेरा 1 मंथ के बाद व्लॉग आ रहा है। मैं जो पूरे 1 महीना जनाब मैं चली गई थी हॉलीडेज पे चली गई थी। मीन्स के मैंने यूट्यूब से हॉलीडेज ले ली थी, लेकिन मेरे बच्चों के हॉलीडेज चल रहे थे दिसंबर और जनवरी के वेकेशंस। यहाँ पर समर वेकेशंस होते हैं दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से वो हॉलीडेज थे, स्कूल हॉलीडेज थे। तो बस फिर मैं भी लेजी हो गई, मैंने भी ब्लॉग डालना जो है ना नहीं की, बस ऐसे ही बस ऑफ हुआ, होते होते हो ही गया। फिर बस फिर डले ही नहीं है, बस फिर क्या करती मैं। तो बस फिर मैंने कहा अच्छा आज नहीं कल हो नहीं रहा था। और आज फिर मैंने कहा आज भी मैं काम में लगने लगी थी। अब यकीन करें तो उससे पहले मैंने कहा नहीं कायनात प्लीज ब्लॉग बना लो, तुम्हारी मेहरबानी। मैंने फिर आज अपने आप को फोर्स किया और मैंने आज कैमरा उठाया और मैंने व्लॉगिंग, यानी कि मैंने कहा मैं इंट्रो तो स्टार्ट करूं, फिर अगर चलो ठीक है बाद में ना बनते क्लिप्स तो बना लेती हूँ। क्योंकि व्लॉगिंग का काम ये है कि जो आपको शूट करना है वो उसी दिन से शुरू होता है, यानी कि अब पुराना कुछ उठाया, ये वो उठा के मिला मंझा कुछ भी नहीं। बस अभी से व्लॉग अगर मैंने इंट्रो ले लिया है तो मैं फिर आपको वो सब दिखाऊंगी। और दूसरी चीज ये कि कुछ क्लिप्स मैंने पहले रिकॉर्ड किए थे एज अ मेमोरी। वो क्या रिकॉर्ड किए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो मेमोरी क्या है, मेमोरी क्यों बन रही है, मेमोरी क्यों मैं कह रही हूँ, ये सब चीजें इस व्लॉग में होंगी। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप डिटेल से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि ये सब व्लॉग में क्या हो रहा है और मैं क्या बताने वाली हूँ और क्या कुछ नया हो गया है, क्या कुछ नया हो रहा है। और इतने टाइम और इतना सब कुछ जो था ना, मैंने कुछ टाइम तो बच्चों के इवन स्कूल ऑन भी, सॉरी ऑन कह रही हूँ ऐसा लग रहा है बटन ऑन हो गया यानी कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा डिले किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। उसके बाद जब मैं सच में पहले मैं हॉलीडेज एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसके बाद हॉलीडेज एंजॉय करते करते जो एंजॉय हिला है ना, उसके बाद से जनाब फिर तो बस फिर मैं इतना बिजी हुई कि फिर व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। फिर मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई, क्योंकि इसमें बीच में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हर चीज को सरप्राइज नहीं, सरप्राइज भी क्या, हर चीज को जाहिर है व्लॉग स्टार्ट किया है। एक ही व्लॉग में सब चीजें तो नहीं बता सकती। 1 महीने का ऑफ था, उस सब तो एक साथ ही नहीं, तो नहीं पता लगेगा आपको, एक साथ नहीं पता लगेगा। बोला नहीं जा रहा, मुंह में ही लफ्ज घूम रहे, बाहर नहीं आ रहे बाहर नहीं आ रहे या अल्लाह मदद कर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया काम कर रही हूँ। आज मुझे लग रहा है आज मैं चैनल बनाने लगी हूँ, आज मेरा पहला व्लॉग है और आज ही जाने लगा। कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी है, मुंह में बम्बल शंबल हो रहे हैं तो जनाब बस ये है कि क्या कहते हैं उसको ना, इस्माइल बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, मैं बहुत बीमार हो गई। तकरीबन समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे हानी को छोड़ के इस्माइल, इब्राहिम, अनाया, हम सब बहुत ज्यादा सिक हो गए थे। स्कूल ओपन होने से 2 वीक्स बिफोर जो थे ना, हम सब बहुत ज्यादा सिक हो गए थे। बस फिर उसके बाद से तो मेरा टोटली माइंड चेंज हो गया, बच्चों में लग गई, खुद की तबीयत खराब, और खुद के भी इतने मूड स्विंग्स हो रहे थे, इतना सब डिस्टर्बेंस लग रही थी, इतना सब बुरा लग रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जनाब हमें हो गई थी एलर्जिक स्टार्ट, और एलर्जिक की वजह से हम लोगों का ये हुआ, हाथ मेरा थक रहा है बार बार, एलर्जी की वजह से ये हुआ कि मुझे एलर्जिक हुई। और उसके बाद मैं एलर्जी की पेशेंट हूँ,
मुझे डस्ट एलर्जिक होती है। उसके साथ इस्माइल, फिर इब्राहिम, फिर अनाया, बहुत ज़्यादा हम सब ना, एक होता है ना कि नॉर्मली हाँ स्नीज आए, डस्ट एलर्जी। आप देख रहे हैं मेरे फेस पे डस्ट एलर्जी का नतीजा है। बैक्टीरिया यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठे थे, उसके बाद से ये मेरे फंगस है, ये मेरे पिंपल नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है। बट डॉक्टर कह रहे हैं हैप्पी टू बी पेशेंस, पेशेंस के साथ ही ये क्लियर होगा। अच्छा, बातें हो रही हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर आप लोगों को मेरे साथ ये सब देखना है और सब करना है, ये ना हो कि बीच में स्किप करके जाए, तो वही वरी नहीं है। जो मुझे देखने वाले वो कंटिन्यू देखेंगे और पूरा एंड तक देखेंगे। और व्लॉग अगर लंबा भी हो गया तो थोड़ा कंटिन्यू करूंगी कि आज काफ़ी चीज़ें कवर करूं, आपको बताऊं, और फिर नेक्स्ट कंटिन्यू रखूंगी, कोशिश करूंगी कंटिन्यू डेली डालूं, ताकि तब ये सब चीज़ें जो है ना कवर अप हो सकेंगी। और फिर स्माइल वगैरह सिक हुआ, फिर उसके बाद से बस मेडिकेशन चल रही थी। फिर उनके स्कूल ओपन होने थे तो बैक टू स्कूल की शॉपिंग होनी थी, फिर वो सब हो रहा था। इतना सब काम एक साथ हो गया कि फिर तो बस मुझे सच में सीरियसली टाइम नहीं मिला। बैक टू स्कूल की शॉपिंग बीच में ही बच्चे बीमार, बीच में सब कुछ, बुक्स, यूनिफॉर्म और उनके सब एसेसरी, ईच एंड एवरीथिंग जो तो सब था ना, वो सब स्कूल ओपन होने से पहले मुझे सब सेटअप करना था। और भी बड़े बड़े बहुत सारे काम हुए हैं जो कि आपको भी दिखाऊंगी, पता लगेगा आपको क्या क्या बड़े बड़े काम हुए हैं और और क्या क्या जनाब हम लोग कर रहे हैं। तो बस व्लॉग में साथ रहें और व्लॉग को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। जो मेरे व्लॉग पे न्यू आए हैं, जो अभी तक हैं, स्टिल देख रहे हैं, बोर नहीं हुए हैं, वो मुझे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और जनाब बस तो और साथ बने रहे, व्लॉग को अंत तक देखें। और फिर जनाब मैं करती हूँ व्लॉग को कंटिन्यू स्टार्ट। कुछ मैंने क्लिप्स बनाए, कुछ मैं अभी बनाती हूँ, कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले चलते हैं व्लॉग की तरफ। काफ़ी लंबा हो गया है इंट्रो, ठीक है ना। तो जनाब यहाँ से अब आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। सोफ़ा मैं आपको दिखा रही हूँ वो इसलिए कि ये सोफ़ा, रग और ये सब चीज़ें जो भी है आपको पता ही है, अभी मुझे इन चीज़ों को लिए हुए साल भी नहीं हुआ। यानी कि ये मैंने पिछले रमज़ान में, इससे 2 महीने पहले मैंने ये लिया था, सोफ़ा लिया था। इसके साथ मैंने एक बेड लिया था जिस पे इस्माइल और अनाया सोते हैं वो। तो और साथ उसके उम्मे हानी का रूम का बेड और जो साथ उसके मैट्रेसेस, वो भी सब, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो हमारी एलर्जी को और जो हम लोगों को ये स्किन का इशू हुआ, हम लोगों ने 5 to 6 मंथ कंटिन्यू टेस्ट वगैरह होते रहे और मेडिसिन पे थे, सबके देख रहे थे कि आखिर क्या है। जो लास्ट जो कहते हैं ना सही में जो इसको हम फाइंड आउट कर सके वो ये था जनाब, ये हमें डस्ट माइट हो गया हुआ, जिसकी वजह से हमें घर की जो भी ये फर्नीचर है सबको थ्रो करना पड़ेगा। मीन्स के इसके अंदर कारपेट से, और जैसे क्योंकि ओल्ड कारपेट जो घर के फ्लोरिंग पे हुआ है ना, उधर से डस्ट माइट हुए हैं और उसके बाद से वो फर्नीचर में आ गए हैं। और इस तरह से ये सब चीज़ें जो है ना मुझे ना थ्रो करनी पड़ी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था। पहले काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन चल रही थी, लोशन चल रहे हैं और गर्म पानी से कपड़े धुल रहे हैं, जो भी प्रिकॉशन वगैरह सब जो डॉक्टर बता रहे थे सब हो रहे थे। बट उससे बिल्कुल बीज से कहते हैं ना आराम नहीं आ रहा था। बार बार बस एक ही चीज़ माइंड में चल रही थी कि एलर्जी है, सब चीज़ें हैं, क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो जनाब वो नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद से जो फाइनल जो रिज़ल्ट आया वो ये कि जनाब ये डस्ट माइट हैं, आपको ये सब चीज़ें थ्रो करनी पड़ेंगी और ये आपको इसके बाद ही आराम आएगा, क्योंकि बच्चे इस पे बैठ रहे हैं, ज़ाहिर है टीवी वगैरह देख रहे हैं, सोना है तो बेड पे सोना है, तो वो सब चीज़ें। अब मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रही, सब उधम मचा हुआ है, बहुत बुरे तरीके से घर का बुरा हाल है। क्योंकि ये जो पोर्टेबल एसी मैंने इसलिए लगाया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो नीचे वाला जो लिविंग एरिया है ना विद किचन, यहाँ पर एसी नहीं है, बाकी ऊपर सभी रूम्स में एसी है। तो मैंने यहाँ से सोफ़ा निकाल के फेंक दिया। मुझे आपको मैं बताऊँ, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी इस टाइम मोमेंट को गुजरे हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ये बच्चों की बुक्स आ चुकी हुई हैं, मैंने ऑर्डर किया हुआ था, ये क्या कहते हैं उसको, इनके स्कूल की, साथ साथ ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये मोमेंट इतना पेनफुल था, आपको पता है ये पेनफुल क्यों नहीं होगा कि ना, जब औरत जब घर बनाती है और जब सब चीज़ें लेकर आते हैं, जब हम सोचते हैं, आप देख रहे हैं मेरा, आपने देखा पूरा लिविंग कितना डेकोरेटेड है और कितना ही ज़बरदस्त ना, आपको हमने देखा है ये रहता है कितना खूबसूरत तरीके से एक एक चीज़ रखी हुई है। अब हर चीज़ ऐसे उधम मच गया, चीज़ों को फेंकना, साफ़ करना, डिक्लेटर करना, कपड़ों को निकाल के फेंकना। ये देखिए बिल्कुल साफ़ नहीं हूँ, बस एक बाजू पे ना इस्माइल से थोड़ा सा पानी गिर गया था और उससे उसमें शरबत था, लिक्विड था ना, वो हो गया, तो थोड़ा वहाँ पे निशान थे, अदरवाइज़ पूरा सोफ़ा क्लीन नहीं था। उसके बाद मैं गैराज में भी आ गई, जब सफाई चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा था। तो फिर हमने जनाब यहाँ पे मैंने गैराज में आई, गैराज भी मैंने सारा डिक्लेटर किया, ईच एंड एवरीथिंग, जो कपड़े जो मैं यहाँ रखती होती थी कबर्ड में, और जो सब चीज़ें गर्मियों के निकालने, सर्दियों के रख देने, सर्दियों के निकालने तो गर्मियों के रख देने। ये रेस्टोरेंट की चीज़ें भी पड़ी हैं, आपको पता है रेस्टोरेंट का जितना भी सामान पड़ा होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना,
वो हम गैराज में रख देते हैं कि जब ज़रूरत होगी रेस्टोरेंट पे ले जाएंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान से ना वो मोल्ड आए थे आइसक्रीम के ना, हम लोगों ने रेस्टोरेंट पे ना आइसक्रीम रखी हुई थी, तो इसके मोल्ड बाबा ने ये ना सेंड किए थे। तो ये मैं दिखा रही थी कि ये देखें सब कुछ पैकेट पैक पड़े हुए हैं और कुछ इस तरह से ना ये सब चीज़ें। तो मुझे इतना ज़्यादा माइंडली मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मुझे कितना सब सामान निकालना है और कितना सब सामान फेंकना है। तकरीबन ऐसा लग रहा था जैसे ये भी फेंकना है, ये भी करना है, यूँ भी। तो बस फिर मैं साथ साथ वो कहते हैं ना, बस फिर जब काम शुरू हो, बिन मैं ले आई थी इधर, मैंने कहा सारा गिराज हो ना सब मैं इसको क्लीन करूँ टू ऑल, और मैं सब चीज़ों को थ्रो करूँ जितना मुमकिन, गर्म कपड़े। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। पाकिस्तान गई हूँ, 1 मंथ रही हूँ। हस्बैंड आपको, उन बेचारों ने क्या है कि बच्चों को स्कूल से लेना, उनको पिक एंड ड्रॉप करना, उनको खाना देना, उनको खाना पकाना, नहलाना धुलाना, बस ये कर रहे थे। जो एक डीप क्लीनिंग थी वो नहीं हो पाई, जो बिल्कुल जैसे माँ होती है ना कि अच्छा यहाँ बैठ के नहीं खाओ, यहाँ ना खाओ, यहाँ खाओ, यहाँ ना खाओ, टेबल पे आओ, सब वहाँ बैठो। एक सख्ती होती है कि बच्चों का कहीं नीचे ना गिराएं, कुछ ऐसा ना करें ताकि घर क्लीन रहे, घर साफ़ रहे। तो बस वो नहीं इस तरह हो सका। और ये देखिए मेरे घर का क्या हाल, क्योंकि मुझे कपड़ा भी बहुत ज़्यादा थ्रो करना था, बहुत ज़्यादा कपड़ा थ्रो करना था, हर चीज़ पे एक वहम भी, परेशानी भी कि ये इसमें ना हो, इसमें ना हो, ऐसे ना हो। तो इसी तरह बच्चों का स्कूलों का भी बहुत, 1 दिन ही 2 दिन बचे थे ओपन होने में। तो अब अनाया के बालों को ना मैंने कटिंग की, देखो कितने सारे बाल उसके मैंने काटे। अनाया के बाल काटने थे, कटिंग करनी थी मेरे क्या ना, इसके काफ़ी माशाल्लाह लंबे बात हो रहे थे, तो इसके ना संभलते नहीं आए। तो मैंने कहा आप ना इतने में कर दूँ कि ख़ुद वॉश कर सके। ये थोड़ी से इसका ना लेयरिंग में ऐसे कटिंग कर दी मैंने घर में, साथ साथ घर की सफाई, साथ साथ बालों की कटिंग शटिंग, ये सब चल रही। सब काम साथ साथ ही हैं। अब क्या करें, कोई भी काम ने रुकना तो नहीं होता, उस काम ने उसी टाइम पर होना होता है। तो बस इसकी कटिंग भी मैंने साथ की, क्योंकि इसके स्कूल स्टार्ट हो जाना है। और फिर इसके बाद से ना इसको ना पोनी वगैरह करने में आसानी होती है, सुबह खुद ही बाल बना लेती है, फिर मुझे बनाने नहीं पड़ते। वॉश भी माशाल्लाह से खुद कर लेती है। बेटी तो छोटी भी होना तो समझदार होती है माशाल्लाह से। इतने लंबे बाल थे जो मैंने यहाँ तक आके काटे हैं इसके, इतने उसके ना उलझते थे, एक पूरा हाथ और 2-3 उंगलियाँ होंगी, आप समझे, यहाँ तक ना मैंने इसके बाल काट दिए। तो बस बीच के काम में कह रही थी अब कटिंग कर दो मेरी। मैंने कहा अच्छा चलो लाओ पहले कटिंग करती हैं, सफाइयाँ तो फिर चल ही रही हैं। घर सारा मेरा उल्टा हो गया था। अब यकीन करें इसमें आप व्लॉग बना सकते हैं, नहीं बना सकते। फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स शॉर्ट ले लिए कि चलो यार, ये जो मैंने इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से जो चीज़ें रखी, जो लाई, जो डेकोरेट किया, जो खूबसूरत सा मेरा हॉल था, वो सब इतना बुरे तरीके से मैस हो गया, इतने बुरे तरीके से मैस हो गया। कोई नीचे का सामान ऊपर जा रहा था, ऊपर का नीचे आ रहा था, कपड़े सारे थ्रो कर रही थी कि जहाँ पर भी डॉक्टर कह रहे थे कि कपड़े जो है ना आपको ना उसमें भी होंगे, ट्राउज़र्स हैं उसमें भी हो सकते हैं, डस्ट माइट है, जाहिर है, मैट्रेसेस, ये वो सब। तो बस फिर कपड़े धुल भी रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फेंक रही थी। कुछ टॉयज़ बहुत ज़्यादा, स्टफ़ टॉयज़ बहुत ज़्यादा थे जो मैं थ्रो कर रही थी। तो बस ये सब चीज़ें मैंने कहा, इसमें उस टाइम पर मुझसे वीडियो नहीं बन रही थी, लेकिन मैंने इसका कि बस अभी जो क्लिप बना हुआ है मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ, मैं इतना टाइम गायब कहाँ पर रही हूँ और क्या। तो जनाब यहाँ से बस नेक्स्ट डे था, यहाँ पर मैं बच्चों की स्कूल की शॉपिंग के लिए गई थी। बच्चों की जितनी भी स्कूल सप्लाइज थी वो लेने थे, और बस बीच में ये एक ट्रेन गुजर रही थी। बच्चे इसके देख के बड़ा खुश हो रहे थे। तो उम्मी हानि ने यहाँ पे ये शॉट लिया जो कि रील के साइज़ पे था। मैंने थोड़ा इसको कर दिया, इस वक्त 16:9 कर दिया। और मैंने कहा चले यहाँ थोड़ा अपना वॉइस ऐड करके और आपको बताती हूँ कि आगे की जो अब व्लॉग होगा वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊँगी कि हम क्या स्कूल की शॉपिंग करके लाए थे। स्कूल को ओपन हुए भी अब 1 वीक हो गया। तो मैंने कहा ज़ाहिर है जो पीछे के जो कुछ क्लिप्स हैं जो बने हुए हैं लाइक मेमोरी, जो मैं को बता रही थी, कुछ बच्चों की अक्सर चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ एज अ मेमोरी ही रिकॉर्ड करती हूँ। और ये ट्रेन जो मैं हनी ने रिकॉर्ड की, मैंने कहा यहाँ मैं अपना वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो बस ये घर का काम तो स्टार्ट हो गया हुआ है, जैसे जैसे आगे होगा मैं आपको दिखाऊंगी, आगे अपडेट भी बताऊंगी। फिर मिलूंगी शॉपिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।